मैं हूं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कॉमन पेन सिंड्रोम। तो कॉमन पेन सिंड्रोम में जो भी आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फेस करते हैं, उन सिंड्रोम्स या उन पेन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एक एक डिज़ीज़ एक एक सेशन में कोशिश करूँगा मैं, और उसका जो सलूशन है हम जेएमएफडी पर्सपेक्टिव से हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो सिंड्रोम है वो है लो बैक पेन। तो अगर देखा जाए तो लो बैक पेन आम तौर पर सबको होता है, और देखा जाए तो 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है लो बैक पेन में। बैक पेन जो है वो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कोई ड्राइवर है या ऐसे कोई जॉब है जिसमें कि बोट डाउन आगे की तरफ झुकना है काफ़ी समय तक, या फिर ऐसी एक्टिविटी है जो एक ही जगह पे वो काफ़ी समय तक रह रहे हैं, यानी पोस्चर एक ही पोस्चर में लगातार काम कर रहे हैं, तो यानी ये वर्क डिसऑर्डर मान सकते हैं इसको। अगर हम एनाटॉमिकली देखेंगे तो एनाटॉमिकली लंबर का जो है वो लॉर्डोटिक कर्वेचर है, यानी कनकेविटी है पीछे की तरफ, और सैक्रम की है कन्वेक्सिटी। और लंबर जो है वो मूवेबल वर्टिब्राज में आता है, और सैक्रम आता है इमूवेबल वर्टिब्राज में, या फिक्स वर्टिब्राज कहते हैं जिसे। तो अब क्या होता है कि लंबर मूवेबल वर्टिब्रा मिलती है, यानी कनकेविटी मिलती है कन्वेक्सिटी के साथ, और वो देखा गया है ज़्यादा वल्नरेबल होता है। तो अगर हम कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात करें कि आमतौर पर ये लंबर का जो पेन होता है या बैक पेन कह सकते हैं, तो ये कैसे होता है। सबसे पहले है जो मोस्ट कॉमन है पोस्चरल, यानी हमारा जो खड़े रहने का झुकने का जो तरीका है वही उस वजह से भी ये दिक्कत होती है आमतौर पर। ट्रॉमा, लंबोसेक्रल स्ट्रेन हुआ है, ट्रॉमा यानी कहीं पर चोट आई है, तो उस वजह से लंबर और सेक्रम में स्ट्रेन तनाव हुआ है। फ्रैक्चर ऑफ लंबर वर्टिब्रा, ठीक है ना, लंबर वर्टिब्रा में कहीं फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है, तो वहां पर भी लंबर पेन काफ़ी क्रॉनिक हो जाता है। डिजेनरेटिव डिजीज़ यानी जैसे कि आर्थराइटिक कंडीशंस हो रही है, या उसमें स्ट्रक्चरल कोई कंडीशन हो रही है, तो उसमें भी होता है, जैसे जिसको बोलते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है कि जो डिजेनरेशन हो रही है। एक तो होता है स्पॉन्डिलाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन आना, जैसे कि वो ही आगे चल के लोसिस यानी वहाँ पर डिजेनरेशन होता है, और आगे चल के लिस्थेसिस बन जाता है, यानी डिफॉर्मिटी एक घर कर लेती है। ठीक। डिस्क प्रोलैप्स आमतौर पर जैसे देखते हैं आजकल तो बहुत ही आम हो गया है डिस्क प्रोलैप्स का, है ना। जैसे कोई बोलता है मेरी डिस्क है, मेरी L2 या L3, कहीं कहीं पर आमतौर पर देखा गया है L4 L5 में ज़्यादातर डिस्क प्रोलैप्स होती है, तो वहाँ पर भी लंबर पेन हो जाता है। स्ट्रक्चर लीजन ऑफ स्पाइन, स्पॉन्डिलिस्थेसिस, यानी जैसे मैंने ऊपर बताया कि लिस्थेसिस यानी स्ट्रक्चरल चेंज हुई है, कि स्पाइनस प्रोसेस डिफॉर्म हो गई है, जहाँ पर वो जो मिल रहे हैं आपस में, जो वर्टिब्राज मिल रहे हैं, वहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी डिफॉर्म हुए हैं, तो वहाँ पर भी लंबर पेन हो जाती है। स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस, यानी जो कैनाल होती है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ पर उसका जो लूमिन है, उसकी जगह है, वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन। हाँ, मेटाबॉलिक अगर देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर देखा गया है कि हड्डियों में जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, वो खत्म हो रहा है। तो इन्फ्लामेटरी काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस, यानी जो जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्राज के, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा, तो फैसेट जॉइंट से कहते हैं, तो वहाँ पर डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं ड्यू टू एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ट्यूमर्स भी एक कॉज होता है बैक पेन का। उसके बाद अगर अदर देखेंगे तो ओबेसिटी भी है, आमतौर पर ओबेसिटी भी बहुत बड़ा कॉज देखा गया है, प्रेगनेंसी होती है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन वगैरह। देखा जाए तो अक्सर लंबर में पेन होता है, और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पेन किलर्स वगैरह खा के
उसको सबसाइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेन ख़त्म हो गया, पेन हमेशा वहीं पर रहेगा जब तक आप पूरी अच्छी तरह से उसको ट्रीट ना करें। अब रही बात मैनेजमेंट की, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगर एक्यूट स्प्रेन हुआ है, आपका बैक पेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो एब्सोल्यूट बेड रेस्ट ज़रूरी है। ठीक है ना, जितना आप रेस्ट करेंगे, 1 दिन 2 दिन, कम से कम तो 3-4 दिन आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट। ठीक है ना, मेडिकल मैनेजमेंट में जो डॉक्टर्स देते हैं, फिजिशियंस देते हैं या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जिसमें कि पेन मैनेजमेंट हो जाता है। क्योंकि ये ड्रग्स भी ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक आपको दे देते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के लिए भी वो बता देते हैं। सर्जिकल में क्या होता है, अगर सर्जिकली देखें कि जहाँ पर जैसे जो डिस्क प्रोलैप्स हुई है, ज़्यादा प्रोलैप्स हो गई है कि वो आगे नर्व के साथ साथ अब स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरी होता है लेमिनेक्टमी होता है, या जो स्पाइनस प्रोसेसेस में उसका निकाला जाता है। तो यहाँ कभी कभी 2 वर्टिब्रास को फ्यूज़ भी किया जाता है, तो ये भी सर्जिकल कॉजेज़ होते हैं। ये लास्ट रिजॉर्ट जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो उसको अपना देते हैं। और हर्निएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोलैप्स जो डिस्क होती है उसमें हर्निएशन ज़्यादा निकली, जिस वजह से स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम मैनुअल थेरेपी की बात करेंगे, मैनुअल थेरेपी में सबसे पहले हम हॉट फॉर्मेटेशन का हम सजेस्ट करते हैं, या आप हम हीटिंग पैड लीजिए या हाइड्रोकोलेट्रल लीजिए, वो यूज़ करते हैं। अब साथ साथ में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, जैसे हमने पीछे की सेशंस में हमने बात की कि हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। लंबर की पेन के लिए हम बहुत जैसे SLR करते हैं, या बोनेट करते हैं, या थॉमस करते हैं, पैट्रिक करते हैं। ये सारे टेस्ट क्लियर करके हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट पता चलता है कौन सी मेरिडियन में इशू है, तो उसके बाद हम उस मेरिडियन में आ जाते हैं, और उस मेरिडियन को हम ऊपर से लेके बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरी की पूरी मेरिडियन को हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और जब वो क्लियर हो जाता है फिर हम प्रोसीड दूसरे मेरिडियन पे करते हैं। साथ साथ में हम एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, जैसे कि जो लंबर का आइसोमेट्रिक लंबर को टॉवल रख के उसको प्रेस करना है सुपाइन लाइन में, ठीक है ना, ये भी हम बताते हैं। तो या सुपाइन लाइन में 45 डिग्री आप लोअर लिम्ब रख के ऊपर की तरफ रखना है, उसको होल्ड करना है, जो एब्डोमिनल जो कोर मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। और आगे के सेशंस में मैं बॉल, जो बैलेंस बॉल है उसके बारे में भी बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छी एक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, और कोर मसल्स को डेवलप करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर बाकी जो मोडालिटीज़ है या ट्रैक्शंस होते हैं, लंबर ट्रैक्शन कहीं कभी कभी वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसके लिए। और कभी कभी क्या होता है कि लंबोसेक्रल बेल्ट दिया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा मोबाइल यानी ज़्यादा काम करने वाला जो पेशेंट होता है, वो क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशन वैसी होती है, तो उसके लिए हम जो सजेस्ट करते हैं तो उनको लंबोसेक्रल बेल्ट के लिए भी कहते हैं। अगर हम एक्सरसाइज के लिए बताएं पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए, तो पोस्चरल जो मसल्स होती है हमारे बैठने की, यानी पीछे बैक साइड, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेल्विक फ्लोर की मसल्स, ये सारी की सारी स्ट्रेंथनिंग के बारे में बताना चाहिए हमें। आगे के सेशंस में मैं ये डिस्कस करेंगे पोस्चरल मसल्स को कैसे हम स्ट्रेंथनिंग करें। और उसके बाद पेशेंट को ये भी कहेंगे, जैसे एक्यूट स्ट्रेन हुआ है, स्प्रेन हुआ है लंबर में, बैक पेन में, बैक एक बहुत ही ज़्यादा हुआ है, तो सबसे पहले हमने उनको रेस्ट के लिए कहा ही है, साथ में कि ऐसी कोई एक्टिविटी न करें जिसमें आपके नीज एक्सटेंशन फुली एक्सटेंशन में हो और आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने बैक पेन इस सेशन में कवर अप करने की कोशिश की। अगले सेशंस में ऐसे ही जो पेन मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे कॉमन एलिमेंट्स का जिसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बस इस सेशन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।